स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 13D, ठीक है ना। त्रिभुज भाग 1, ठीक है। इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किसी त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसमें बताना है कि कौन सा किसके मतलब सर्वांगसम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को देखते हैं। ये पहला नंबर डाल दीजिएगा, इसका पहला, ये हमारा दूसरा, और ये रख दीजिएगा तीसरा, ठीक ना। और ये हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक ना। कौन किसका सर्वांगसम है, इस तरीके से हमको मतलब कि सॉल्व करना है। तीनों चारों को जो भी होगा इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों का दिया हुआ है जो चीज़, वो चीज़ देख लेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे पहले सवाल में लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, हमारा त्रिभुज ए बी और सी। इसका देखते हैं ए बी और सी का कौन सा मैच कर रहा है। देखिए इसका कोण एक दिया 40, एक दिया 60, एक दिया है यहाँ पे 40, एक दिया 60। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे लिख दीजिएगा और, ठीक ना। और दिख रहा है आप लोग को पेंसिल से ना, साफ साफ, हाँ ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ पे एफ ई और डी, एफ ई डी या फिर डी एफ ई लिख सकते हैं, एफ ई डी लिख सकते हैं, एफ ई डी लिख दिए। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखेंगे में। अब इसमें हम लोग तुलना करेंगे, देखेंगे। देखिए कोण ए बराबर यहाँ पे, या कोण ए बराबर यहाँ पर 45 डिग्री, तो कोण एफ बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ, ठीक ना, बराबर है इसके, ठीक ना। कोण ए बराबर 40 डिग्री, जब ये बराबर है किसके, कोण एफ के, ठीक है ना। कोण एफ बराबर ये दिख आ रहा है आपको, ठीक है ना। अब दूसरा में लिख दीजिएगा कोण बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री। कोण किसके बराबर है, कोण ई के, तो यहाँ बराबर है कोण ई के, ठीक है ना, कोण ई के, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ई और एफ की जो दूरी दी हुई है वो कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ए और बी की दूरी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो वही जस्ट लिखना होता है हमारा कि यहाँ पे हो जाएगा कि ए और बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 3.5 सेंटीमीटर बराबर है किसके, ई और एफ के, ई और एफ के बराबर है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी मतलब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। किसके हमारे सर्वांगसम है, तो ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, चाहे एफ, सॉरी जो लिखे हैं वही लिखिएगा, ठीक ना, एफ ई डी, एफ ई और डी के, ठीक है ना, के एफ और डी और ए के, और किसके अनुसार है, तो लिख दिए कोण विमुख कोण के अनुसार, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा कोण, मतलब इस तरीके से लिख दीजिएगा कोण, ठीक ना, विमुख, ठीक ना, कोण विमुख, थोड़ा दूरी कम है इसलिए लिख दे रहा हूँ कोण, ठीक ना, कोण के गुण से, कोण के यहाँ पे हो जाएगा गुण से, गुण से। आप लोग लिख सकते हैं पूरा जो मैं बोला हूँ उसको, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला खत्म। अब देखिए दूसरा हम लोगों का जो तुलना करना है दूसरा वाले में, दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे वाले में भी यही तरीके से करेंगे हम लोग। दूसरा क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर, देखिए इसमें क्या करेंगे, कोण ए मतलब कि कोण ए बराबर 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 55। तो कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 55, ठीक ना। यहाँ पे 25 और 30 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 55। तो चूंकि कोण, अब लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे ही लिख दे रहा हूँ, अच्छा मैं, अच्छा चलिए ठीक है नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर, कोण ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 डिग्री, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री दोनों मिला करके 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है ना। आप लोग नीचे नीचे लिख दे रहिएगा, ठीक ना। तथा मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख दीजिएगा, तथा करके यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोण, ठीक ना, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है इसके वजह से, बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, वही बात लिखना है, प्लस 25 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री, दोनों में लिख रहा हूँ। ए बराबर 20 25 दोनों को जोड़ के 55, इसमें बी बराबर 30 25 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई इतना कुछ। अब लिख सकते हैं कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण किसके, हमारे बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के। अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसके आगे जस्ट मतलब कि ऐसे कॉमन मतलब कि
इतना लिख दिए ना, इसको लिख दीजिएगा चूंकि इसलिए यहाँ पे इसलिए ये इतना दोनों बराबर हो। क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि इतना जब बराबर इतना बराबर है, इसलिए a बराबर b के बराबर हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया। अब लिख दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को जगह बचाना चाहिए था, चलिए अच्छा इसी में किसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज ए डी, ठीक है ना, ए डी बी, और यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज बी, ठीक ना, बी सी और ए, ठीक ना, कोण भी मुख कोण से, ठीक ना, या सॉरी बी सी ए मतलब कि बी सी ए में मतलब कि ए और बी क्या है हमारा, एक अभिष्ट भुजा है। लिख सकते हैं कि ए और बी, ठीक है ना, ऐसे लिखिए में ए बी एक अभिष्ट भुजा है। बस देखना होता है ध्यान से, जो अच्छा मतलब जिस तरीके से देखेंगे ध्यान से तो अपने आप बना लेंगे, ठीक ना। मैं भी देख देख के ही बना रहा हूँ। इसमें से यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये वाला ए बराबर है, ये वाला बी बराबर है, और इन दोनों त्रिभुज जब बने हैं, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये इधर त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें अभिष्ट क्या है, ए बी है। तो इसमें लिख रहा हूँ कि ए बी एक अभिष्ट मतलब की रेखा है, ठीक ना। ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी भुज ए बी एक मतलब कि क्या है हमारा, अभिष्ट भुजा है, ठीक ना। उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ निष्ठ भुजा है, ठीक ना। भुजा है या रेखा है, अभिनिष्ठ भुजा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी और बी सर्वांगसम होंगे। किसके सर्वांगसम होंगे, हमारा त्रिभुज ए मतलब बी सी डी मतलब बी सी डी है, तो बी सी डी करेंगे बी सी और सॉरी ए के, बी सी डी नहीं बी सी ए के, ठीक है ना, बी सी ए के, बी सी डी नहीं बी सी, हाँ बी सी ए के, ठीक है। इतना हो गया, इसको लिख देंगे किसके वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो कोण विमुख कोण के, ठीक ना, कोण, ठीक ना, विमुख कोण, ठीक ना, विमुख कोण, कोण के गुण से, के यहाँ पे लिख दीजिएगा गुण से, ठीक ना, गुण से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, बार बार अगर एक दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बनाएंगे ऊपर से इस तरफ से, ताकि ये चीज़ों को समझ में आ जाए, ठीक ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, त्रिभुज। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज, जो चीज़ पता हमको त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुजें काम करेंगी हमारा। तो एक काम करेगा हमारा ए, ठीक ना, ए ओ डी कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है हमारा ए ओ डी, और दूसरा करेगा बी ओ और सी, बी ओ सी, ठीक ना। तो हम लोग कर सकते हैं ए ओ डी और बी ओ सी, या फिर बी सी ओ, ठीक है ना, दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे ए ओ डी, ठीक ना, ए डी ओ लिखते हैं डायरेक्ट, ए डी ओ, और यहाँ पे हो जाएगा ए डी ओ और त्रिभुज हो जाएगा हमारा क्या चीज, सी बी ओ, ठीक है। ए से स्टार्ट किए और इधर गए, इससे स्टार्ट करके इधर गए, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। अब देख लीजिए इसमें क्या कर लेंगे, इतने में अब इसी में हम लोगों को देखना है और तुलना करना है, उसके बाद करना है। कोण डी बराबर कितना है, 100, कोण डी बराबर 100 डिग्री, कोण डी बराबर 100 डिग्री। अब कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तब कोण बी बराबर भी दिया हमारा, कोण बी इसके बराबर होगा तो कोण बी लिख दीजिएगा, क्योंकि कोण बी बराबर भी 100 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो अलग बात स्टार्ट हो जाती है। कॉमा लगाने के बाद अलग बात स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दिया हुआ ओ और डी, जैसे ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ डी बराबर क्या है, ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर ओ बी, ठीक ना। ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ओ और बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका हो गया। तो जब इतना कुछ पता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए त्रिभुज ए डी ओ मतलब कि ए डी ओ किसके सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम सॉरी एक लाइन और ये सर्वांगसम का चिन्ह, सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ओ के, ठीक ना, सी बी ओ के, ठीक ना। या लिख सकते हैं इसमें ब्रैकेट में कोण विमुख कोण के अनुसार, कोण, ठीक ना, विमुख कोण से, ठीक ना, सॉरी विमुख कोण, यहाँ पे हो जाएगा कोण विमुख, ठीक ना, विमुख कोण, अरे यार विमुख कोण, कोण विमुख कोण से यहाँ पे हो जाएगा के गुण से, ठीक ना। इस तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जा रहा है, आप मिटा लीजिएगा या गलती कर ली,
गलती मत करिएगा, ठीक है ना, साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप आराम से कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चित्र में AD कोण A की अर्धक है तथा AD लंब है BC पर। मतलब देखिए AD, ठीक ना, यहाँ पे A और D क्या है कि AD जो ये दिख रहा है AD कोण, ये A और D कोण, ठीक है, A और D कोण, मतलब कि यहाँ पे आप क्या सॉरी जो A कोण है वो A और D मतलब AD रेखा अर्धक कर रही है किसको, इस पूरी त्रिभुज को अर्धक कर रही है। AD लंब है, A और D लंब है किस पे, ये BC पर, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है हमारा किसका, ADC का, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ चित्र में उस तरीके से चित्र के हिसाब से हम लोग हल करेंगे पहले वाले सवाल को। तो यहाँ पे देखिए चित्र में जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे कि यहाँ पे A और D, ठीक ना, क्योंकि दिया हुआ है चूंकि, या फिर लिख सकते हैं कि A और D कोण यहाँ पे हो जाएगा A की अर्धक है, कि क्या हो जाएगा हमारा अर्धक है, ठीक ना, कि अर्धक है, अर्धक है, अर्धक है। ये अर्धक तो क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे कोण तथा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A और D लंब है किस पे, सॉरी A और D लंब है हमारा B और C पर, BC पर क्या है, लंब है, जो कि यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दिया है इस तरीके का। ये सारा कुछ तो सवाल में दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ चीज लिख दिया हम लोग, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं कि कोण, ठीक ना, तो कोण B जो होगा, कोण BAD बराबर होगा कोण CA और D के, CA और D कोण समान है, कोण क्या हो जाएगा हमारा, समान होगा, समान है, बात पता चल गया, क्योंकि लंब है तो जाहिर सी बात है इधर वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा, समान हो जाएगा। तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण ADB, ये वाला समझ में आ गया। कोण ADB बराबर है कोण ADC के, ADB इधर वाला, ADC इधर वाला बराबर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर है, प्रत्येक कोण समान है, या फिर लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण, सॉरी समान नहीं समकोण है, प्रत्येक कोण समान नहीं समकोण लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। प्रत्येक कोण समकोण है, ठीक ना, समकोण है, समकोण है, ठीक ना। प्रत्येक कोण क्या है हमारा, समकोण है, दिख रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है ना, समकोण है। तो इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, क्या हमारा उभयनिष्ठ है दोनों में, यहाँ पे देखिए A और D इधर के लिए भी वर्क कर रहा है और इधर के लिए भी वर्क कर रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लोग कि भुजा, ठीक ना, भुजा जो हमारा A और D है, AD उभयनिष्ठ है, क्या हमारा है, उभयनिष्ठ है, बात समझ में आ गया, ये उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम है किसके, हमारे सर्वांगसम है, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ADC के, ठीक है, ADC के, ठीक है, बात समझ में आ गया। इस तरीके से इसको हमको सर्वांगसम दिखाना था। अब आ गया इसका दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल को देख लीजिए, क्या करेंगे हम लोग, दूसरे सवाल में भी सेम ऐसे करना है। क्या यह कहना सही होगा कि जो B और D है वह बराबर है BD, मतलब BD बराबर है यहाँ पे DC के। तो ये कहना बराबर होगा, तो ये सारी चीजें जब पता है, ये लंब है, जब इधर वाला कोण बराबर, इधर वाला कोण बराबर है, सब कुछ जब इसी के अनुसार है, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो भाग 1 से आप देख लेंगे, और जब सर्वांगसम हो जाता है कोई चीज, जब सर्वांगसम हो जाता है, यहाँ तक पूरा इसी तरीके से सॉल्व करिएगा इसको B को, और उसके बाद लास्ट में जब यहाँ तक हो जाएगा, इसलिए फिर लिखिएगा, इसलिए, ठीक ना, यहाँ तक पूरी चीज सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर लिखना है इसलिए, यहाँ पे हो जाएगा भुजा, इसलिए भुजा यहाँ पे BD बराबर है, ठीक ना, BD बराबर है DC के, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसी तरीके से सॉल्व करके लास्ट में एक लाइन ये वाला बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, और इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सेम तरीके से करना है आपको, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। मैं लगाऊंगा फिर से वही चीज लिखूंगा, फिर से वही जैसे जैसे दिखाया हूँ कि AD कोण A के अर्धक है, फिर दिखाऊंगा कि AD इसके मतलब कि AD लंब है BC पर दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे BAD बराबर है इसके समकोण मतलब समकोण समान है, यहाँ पे लिख देंगे कि समकोण है, फिर भुजा उभयनिष्ठ है, फिर
बाद में ये दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का जस्ट लास्ट में ये वाला दिखा देंगे, दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा। तीसरा सवाल को देख लेते हैं फटाक से। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चित्र में रेखा ए एक्स कोण मतलब सी ए बी और कोण बी डी सी को समद्विभाजित करता है। ये देखिए, ये समद्विभाजित कर रहा है किसको, हमारा ये देखिए ए एक्स जो है ये समद्विभाजित कर रहा है कोण किसको, कोण मतलब सी ए और मतलब कि बी को, सी ए बी को, और कोण इधर से अभी अगर देखते हैं तो बी डी और सी को बीच से बीच ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। उन 3 तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि कोण ए बी डी मतलब कि ए बी और डी सर्वांगसम है ए, ठीक ना, सी और डी के। जाहिर सी बात है, इसमें भी देखिए एक उभयनिष्ठ रेखा मिल रही है ए डी, तो उभयनिष्ठ भी लिखना पड़ेगा, इसमें कोण भी दिखाना पड़ेगा। ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जा रहा है, बीच से जब काट रही है तो देखिए सारा कुछ लिखेंगे। पहले जो चीज़ दिया हो उसको लिख देंगे। पहले दिया है क्या चीज़ वो लिख दीजिए, दिया है क्या दिया हुआ भाई, ये देख लीजिए। तो दिया हुआ हमारा ए एक्स, दिया हुआ में जो चीज पता होता है उसको लिख देते हैं ए एक्स, ठीक ना। कोण यहाँ पे सी ए बी और यहाँ पे लिखा हुआ हमारा कोण बी डी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, भाजित करती है, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे करती है, समद्विभाजित करती है, ये आपका दिया हुआ है। दूसरी बात क्या हमको, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जब ये समद्विभाजित करती हो तो कोण बी ए डी, ठीक ना, समझिएगा बात को, बी ए डी बराबर होगा यहाँ पे सी ए डी के, यहाँ पे हो जाएगा कोण किसके, हमारे सी ए डी के, सी ए और डी, तथा ये बराबर हो जाएगा, तथा ये बराबर है, तथा एक चीज और भी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या चीज देख लीजिएगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी डी ए, यहाँ पे देखिए सी डी और ए, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये बी डी और ए, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा कोण सी डी ए बराबर है किसके, हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी डी ए, यहाँ पे हो जाएगा कोण बी डी और ए के, ठीक है ना। इस तरीके से कोण से कोण मतलब ये मतलब बराबर हो जाएंगे, ये कोण से कोण के नियम से ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण के कोण से, ठीक ना, कोण, ठीक ना, कोण से, ठीक ना, कोण कोण से, ताकि मतलब टीचर को ये पता चले कि कैसे मतलब कि ये बराबर दिखा दिया है, तो कोण कोण से ये दोनों बराबर हो गए, संधिभाजित कर रहा है तो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें फिर से लिखेंगे, इसलिए जब ये दो बराबर हो गए इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी, ठीक ना, बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी बराबर ए सी, देखिए बराबर हो गया, हमने बताया था। तथा जब ये बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है कि सी डी और डी बी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए बी डी, बी और डी बराबर हो जाएगा हमारा सी और डी के, सी और डी के, ठीक है, डी, ठीक है, बराबर हो गए। तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा भुजा, अब देखिए भुजा इसमें क्या है, ए डी क्या है हमारा, दोनों का उभयनिष्ठ है, लिख देंगे कि तथा भुजा, भुजा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक ना, निष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि उभयनिष्ठ है दोनों के, ठीक है, उभयनिष्ठ है, बस लिख दीजिए, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में ही जो होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ है। इसलिए हमारा हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज ए बी और डी, ठीक ना, ए बी डी जो होगा सर्वांगसम है, ठीक ना, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ठीक ना, ए सी डी के सर्वांगसम है। इस तरीके से इसको आपको बनाना था और तीसरा सवाल इस तरीके से इसका खत्म करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं और चौथे सवाल के बाद इसको मतलब चैप्टर को खत्म करते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 60 डिग्री तथा कोण सी बराबर यहाँ पे 45 डिग्री से, मतलब 45 डिग्री मतलब कि हो, तो सवाल भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिख दिया हूँ, 4.5 सेंटीमीटर तो नहीं दिया है सवाल में। चौथा सवाल आप लोग किताब में देखिएगा, नई वाली किताब में देखिएगा, क्योंकि पुरानी वाली किताब में ये तीसरा सवाल नहीं है, ये चौथा सवाल जो है आप लोग का, एक बार जल्दी से देख करके हमको बताएंगे क्या, रुक जाइए मैं भी देख लेता हूँ, तब तक किताब तो मैं रखा ही नहीं अपने पास, चलिए ठीक है, अच्छा कोशिश करता हूँ देख लूँ। चलिए ये दिया हुआ है सेंटीमीटर, वो गलती से लिख दिया है छपाई में, ठीक ना, बुक में भी सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन इसको मत लिखिएगा, ठीक ना, यहाँ पे बस हटा दीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को करना क्या चाहिए, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे जैसे दिया हुआ वैसे, दिया हुआ जो चीज़ वो लिख लीजिए पहले, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दिया है
देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिख देते हैं। दिया हमारा ए और सी बराबर दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, और कोण ए बराबर दे दिया हमारा 60 डिग्री, कोण यहाँ पे जाएगा कोण सी बराबर दे दिया हमारा 45 डिग्री, ठीक ना। ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये चीज दिया हुआ है। फिर लिखेंगे रचना, रचना करनी है, ठीक ना। रचना किसकी करनी है वो देख लीजिए, रचना करनी है, करनी है, रचना किसकी करनी है वो देख लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी की, ए बी और सी की, ठीक ना, एबीसी की, एबीसी की रचना करनी, त्रिभुज एबीसी की। अब रचना के चरण यहाँ पे लिखेंगे, रचना के यहाँ पे हो जाएगा चरण, यहाँ पे चरण, ठीक ना, रचना के चरण, चरण नंबर 1, ठीक है ना। और जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे हैं, तो ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ए और सी बराबर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं, ए और सी से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए सी एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा है, तो 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, लिख देंगे सर्वप्रथम, ठीक ना। मतलब आप बनाकर भी पूरा चीज लिख सकते हैं बारी बारी से, या फिर बनाते रहिए लिखते रहिए, वो भी कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करिए, बना लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम हमने क्या है, ए सी एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, फिर ए से हमने क्या किया, चांदा की सहायता से ए से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए से हम लोग कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे ए से हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, ए से हमने यहाँ पे 60 डिग्री, इधर से खींच रहा है तो इधर से 60 डिग्री का ये कोण बन गया, ए से 60 डिग्री। इसको लाइन को ए से 60 डिग्री हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो ए से हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाया, इसको लंबा यहाँ से लेकर के इसको इससे मिला के लाइन आगे तक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर बोला हमारा सी से 45 डिग्री, तो सी से हम लोग इस साइड करके 45 डिग्री का कोण खींच लेंगे, ये यहाँ पे 45 डिग्री का कोण खींचते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये जो 40 और 5 45 डिग्री, और यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस तरीके से करके, ये वाले यहाँ से करके ये पॉइंट को करके, और यहाँ से ये इस तरीके से करके खींच के बढ़ा देंगे। जहाँ पे ये कट कर रहा है थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा बी बिंदु, ये क्या हो जाएगा हमारा बी बिंदु, ठीक है। अब देखिए हम लोग सर्वप्रथम जो चीज किए हैं वो लिख दिए। सर्वप्रथम हमने ए सी, सर्वप्रथम ए सी 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, 6 सेमी का एक, ठीक ना। एक क्या किया हमने, रेखाखंड खींचा, रेखा खंड खींचा, यहाँ पे खींचा, ठीक ना। दूसरे में हमने क्या किया है, तो दूसरे में ए से, ठीक ना, ए से बिंदु ए से, बिंदु ए से 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री तथा बिंदु, ठीक ना, बिंदु बी से बिंदु सी से 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, ठीक ना, चांदा की सहायता से, चांदा की सहायता से, की सहायता से खींचा, ठीक ना। बनाया लिख दीजिएगा, बनाया। जहां पर मतलब कि जहां पर ये एक दूसरे को जहां पर ये काटते हैं, मतलब कि जो मतलब कि कोण के रेखा, मतलब कि ए से रेखा जो खींचा, तीसरा लिख दीजिएगा, जहां कोण को आगे बढ़ाने का मतलब ये कोण को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने पर बी बिंदु पर कट करते हैं, बी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, बी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या किया हमने, मतलब कि काटते हैं इस प्रकार, चौथा लिख दीजिएगा, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी बना। इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे।